नमस्कार दोस्तों, भारत भाग विधाता चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। गुरु राष्ट्र का निर्माता होता है, शिक्षा राष्ट्र का प्राणवायु होता है, शिक्षक समाज का दर्पण होता है, तो ज्ञान राष्ट्र का चक्षु होता है, अविद्या राष्ट्र का अलंकार होता है। परंतु गुरु के वेश में कोई एक भी झूठा, फरेबी, प्रपंची, जालसाज, षड्यंत्रकारी, बहरूपिया आ जाए तो पूरे देश को बीमार कर देता है। यदि किसी राष्ट्र में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यापार में बदलने लगे, समझ लेना राष्ट्र की दुर्दशा होने वाली है। ज्ञान की धरती बिहार, जिसकी शिक्षा हमारी विरासत और पहचान है, को शर्मसार और कलंकित करने वाली घटना से मर्माहत और दुखी होकर आज पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। यह घटना मात्र घटना नहीं है, यह बिहार ही नहीं पूरे भारतवर्ष के शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है और सरकारों की विफलता का प्रमाण है। सस्ती शिक्षा के नाम पर गरीबों का इमोशन बेचकर झूठ, फरेब और जालसाजी का जो घिनौना खेल चल रहा है, यह देश के लिए बहुत घातक है। फर्जी रिजल्ट और गलत आंकड़ों का भ्रामक प्रचार के द्वारा पूरे देश के बच्चों और अभिभावकों को गुमराह और ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये लोग शिक्षा के नाम पर मस्खरी और फरेब का ऐसा अफीम बांट रहा है कि यदि सरकार कुंभकर्णी नींद से जागा नहीं तो बच्चों को अपने चंगुल में फंसाकर देश की हालत इतना खराब कर देगा कि आने वाले 10 वर्षों में अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट का अकाल सा पड़ जाएगा। इन लोगों ने बच्चों को रिलवाज बनाकर देश की हालत ऐसी कर दी है कि 10,000 बच्चों में 10 बच्चे भी ठीक से मैथ नहीं जानता। यह बड़ी चिंता का विषय है। सरकार कहाँ से इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट पैदा करेगा? ये लोग देश को पंगु बनाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। बच्चे सिर्फ थेथरोलॉजिस्ट, कदाचारी, उग्र और अराजक बन रहे हैं। ये देशघाती लोग देश को 50 साल पीछे धकेल दिया है। देश के सभी माता पिता को सचेत करता हूँ कि अपने बच्चों को इन लोगों के मस्खरी, झूठ, फरेब, प्रपंच और भ्रामक प्रचार से बचाएं। नहीं तो जिस घर में इन लोगों का मस्खरी और नौटंकी घुस गया, समझो आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देगा। इन लोगों की भाषा हमेशा अमर्यादित, रोड छाप मवालियों जैसी होती है, जो एक शिक्षक का हो ही नहीं सकता है। इन लोगों के मस्खरी और नौटंकी सुनने वाले और फरेब पर तालियां बजाने वाले अधिकांश वही लोग हैं जो या तो ठीक से पढ़ा नहीं या शिक्षा क्या है समझते नहीं। हद तो तब हो गया है जब मूर्ख मंडली ने उसे, जो शिक्षक का लाने लायक भी नहीं है, इन लोगों के झूठ और फरेब को इस तरह महिमा मंडित करने लगता है जैसे मानो ये लोग कोई अवतारी पुरुष हों। कोई इसे गरीबों का मसीहा तो कोई महान गुरु से नवाज देता है। जिस तरह एक सड़ा प्याज पूरे घर में बदबू फैला देता है, उसी तरह एक गुरु के रूप में बहरूपिया, फरेबी पूरे देश को बीमार कर सकता है। इन लोगों के कारण ही हमारे बच्चे विद्यार्थी नहीं अभ्यर्थी बन रहे हैं और बेरोजगार बनकर मानसिक तौर पर बीमार हो रहे हैं। एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जहां एक क्लास में हजार बच्चों को भेड़ की तरह ठूस दिया जाता है और मानवाधिकार आयोग और सरकारें धृतराष्ट्र बना हुआ है। बच्चों का फोटो दिखाकर बच्चों के नाम का सौदा करने वाले
अपना ईमान बेचकर पैसा कमाने वाला तो शिक्षक हो ही नहीं सकता। वह शिक्षक के वेश में धंधे करने वाला देशघाती बहरूपिया है, जो अपने मातृभूमि से भी गद्दारी कर रहा है। यदि कोई सफलता का श्रेय लेता है तो बच्चों के असफलता का श्रेय भी उसी को देना चाहिए, और सरकार जांच कर नियम बनाए कि असफल बच्चों का फी पेनाल्टी के साथ वापस किया जाए। अतः समस्त शिक्षाविदों, मूर्धन्य ज्ञानविदों, विद्वान शिक्षकों एवं गुरुजनों से निवेदन है कि देश को शिक्षा के इस बदतर हालात से निकालने में अपना संपूर्ण योगदान दें और सरकार के सही मार्गदर्शन करें। धन्यवाद।